स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता ही होगा कि 17 मार्च को हमारा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर है। और देखिए, दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित यह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 का ये पहला टेस्ट है हमारा। और ये सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर का है, जिसका टाइमिंग जो होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। और पूर्णांक जो है आपका ये 200 नंबर का होगा। आपका पूर्णांक देखिए 200 है पूर्णांक। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है। 34 से 35 दिन आपके पास शेष बचा हुआ है। साथ ही आप आरओ का जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कराने के लिए आप ट्वीट और ईमेल करते रहिए, ताकि गवर्नमेंट इतना एक्शन ले चुकी है कि उस पर आयोग समिति गठित हुई है जांच वाँच करने के लिए। और बाकी वो पेपर अब कैंसिल ही होना चाहिए, क्योंकि री एग्ज़ाम बिना कराए सत्यता और पारदर्शिता इतना अच्छी नहीं होगी कि चीज़ें फिर से सही हो जाएं। क्योंकि जिसके पास पेपर पहुंचा है उसने हल कर लिया है, तो उसमें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और कुछ लोग बहुत परेशान होंगे और बहुत ज़्यादा उनके साथ अन्याय होगा। तो इसलिए पेपर कैंसिल होना ही चाहिए। और अब उस पेपर को साइड में रख के कैंसिल होने के लिए आप लोग मैसेज और ट्वीट और ईमेल करते रहिए। बाकी पढ़ाई अपनी फोकस करिए पीसीएस पे, क्योंकि पीसीएस अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो हमें पढ़ना चाहिए। तो आज से हम ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में है, तो हम हिंदी वाला सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रश्न है इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें नीचे 2 पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट को पहले हम देखते हैं। तो इलाहाबाद और कड़ा के सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। शाह आलम द्वितीय ने खुद युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की। तो इसमें पूछा गया है कि कूट से सही उत्तर चुनिए, कौन सा इसमें सही है। ये उत्तर इसका चुनना है, तो केवल पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अधिनियमन के वर्ष के संबंध में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे कारखाना अधिनियम जो है यह 1947 का है। कारखाना अधिनियम 1947 का। शारदा जो है यह 1929 का है, जिसमें बच्चों शादी का एज मतलब फिक्स किया गया था बच्चों का। और दहेज अधिनियम जो है यह 1961 का है, 1961 में। और विशेष विवाह अधिनियम जो है यह 1954 में हुआ था। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 1 4 3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया। किसने दबाया था बिहार में? तो बिहार में जो ये दबाया गया था यह था विलियम टेलर के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सुमेलित, 1 मिनट, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मेट सेट किया गया है ये ऊपर नीचे हो गया है। तो यहाँ पे सूची 1 से हम आपको बता देंगे कि क्या यहाँ पे सही है होगा। तो जो इल्बर्ट बिल है ये रिपन के शासनकाल में आया था, रिपन के टाइम पे। और यहाँ पे आपका दिया हुआ काकोरी षड्यंत्र, तो लॉर्ड रीडिंग के समय पे हुआ था, लॉर्ड रीडिंग। और अगर पूछा जाए कि एकमात्र यहूदी गवर्नर, तो ये लॉर्ड रीडिंग ही था। और लखनऊ समझौता, तो ये लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 का, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो ये लॉर्ड बेबल के समय पे हुआ था। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा, सही कूट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इंग्लिश का हम ओपन कर दिए। हाँ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित था। कौन इसमें वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, के केलप्पन जो थे यह वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित थे। 2024 जो है यह वाईकोम सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 30 मार्च 1924 को ये सत्याग्रह जो है हुआ था और 2024 में इसका शताब्दी
वर्ष है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन सी के कलप्पन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। की बार आर में आपने देखा ही होगा कि कितना कथन कारण से संबंधित प्रश्न आया था। उसको भी हम जो आर का जीएस का पेपर हुआ है उसको भी सॉल्व करेंगे, बट अभी उसको ऑथेंटिक सोर्स से सॉल्व कर रहे हैं। तो आंसर जब मिल जाएगा पूरा तो हम आपको सॉल्व करा देंगे। इसलिए नहीं कि आप कट ऑफ पता करिए और सब, पेपर कैंसिल होना है उसमें नो डाउट, और उसका बस आप लोग इसलिए तैयार कर लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन जो था वो अच्छा था, क्वेश्चन का फॉर्मेट अच्छा था, आप लोग पढ़ लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पीसीएस में रिपीटेड प्रश्न आते हैं तो वहाँ से रिपीट प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो फिर प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए उसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी कट ऑफ का कोई चक्कर नहीं है कि क्या है कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं। अपना छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण से संबंधित प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करेंगे। कथन है, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मछलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। कारण क्या है? यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा यहाँ सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला जो है यह सही हो जाएगा और कथन सही है, कारण यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? कौन सी यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के समय पर नहीं हुई थी? तो हंटर आयोग का जो गठन था यह लॉर्ड कर्जन के समय पर नहीं हुआ था। यह जो है 1882 में सरकार ने 1854 की प्रेषण के बाद से देश की शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था, जिसकी अध्यक्षता W हंटर ने की थी। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय पर नहीं हुआ था, 1882 में हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं? कौन सा यहाँ पे सही है ये पूछा हुआ है। तो उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि बारिश हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है पहला श्रमिक नेता? तो नारायण मेघाजी लोखंडे को माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो देखते हैं पहले। इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया। ऑप्शन बी है, इसे वर्ष 1993 से लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। ये भी सही है और पहला भी सही है यहाँ पे। तीसरा कथन है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। तो ये गलत है। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ITUC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यहाँ पे। तो लाला लाजपत राय को AITUC के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। दूसरा पॉइंट है, कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो इसमें से कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले घटनाओं पर विचार करना है, फिर वहाँ पे क्रम के अकॉर्डिंग इसको बैठाना है। तो पहला है हंटर शिक्षा आयोग, तो 1882 में हुआ था। लॉर्ड वुड डिस्पैच, तो यह हुआ था 1854 में। ली आयोग, तो ली आयोग जो था यह 1924 में बना था। और रेले आयोग जो था यह 1902 में था। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा दूसरा, मतलब कि 1854, फिर पहले होगा चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, फिर होगा हंटर शिक्षा आयोग 1882 और फिर होगा रेले आयोग 1902 और फिर होगा
ली आयोग 1924। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2 1 4 3, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पावना विद्रोह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जमींदारों की दमनकारी नीतियों से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये पूर्वी बंगाल क्षेत्र से संबंधित था पावना विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी किसान सभा का गठन किया गया था। यूपी किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो यह जो गठन हुआ था यूपी किसान सभा का, तो यह हुआ था 1918 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1918 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। तो यह किया था कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचायत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कौन सा यहाँ पे सत्य हो जाएगा? तो यह लुथियन समिति की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल सही है। यह सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई थी, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं किया गया था। पहला यहाँ पे सही होगा, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की, ये पूछा गया है। तो महात्मा गांधी ने किया था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सही नहीं है? तो आर होम्स ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध जो इन्होंने कहा, ये नहीं कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। आर्थर होम्स के अनुसार यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। जो 1857 की क्रांति के बारे में आर होम्स ने कहा था, उन्होंने कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है, ना कि ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध। ये इन्होंने नहीं कहा था, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यहाँ पे सही नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। दूसरा है, इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह यहाँ पे दोनों पॉइंट जो हैं वह सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया? किसके साथ विलय हुआ था? तो इसका जो विलय हुआ था यह हुआ था भारतीय राष्ट्रीय संघ के साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमिक इसको स्थापित करना है, कालक्रम के अनुसार इसको बैठाना है। तो यहाँ पे बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था? तो यह अगस्त 1905 में लागू हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, कब पारित किया गया? तो यह अक्टूबर 1905 में पारित किया गया था। और फिर दादा भाई नौरोजी की घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1906 में। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा ऑप्शन बी, 3 1 4 2। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो सुबोध पत्रिका शुरू किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था? क्या परिवर्तन हुआ था इसमें? तो यहाँ पे मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। दूसरा पॉइंट है, विलियम बेंटिंक ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड रिपन ने 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट जो हैं वह सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा इस कथन का ऐसा है जो कि यहाँ पे सही है? तो इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों का आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे, इसीलिए अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा गया है युग्मों में। तो संधि है और संबंधित देश है। तो पेरिस की संधि अमेरिका बिल्कुल सही है। गंडमक की संधि अफगानिस्तान के साथ हुई थी, ये भी सही है। और तो इसका जो सही होगा ये दोनों गलत हो जाएंगे।
सिर्फ पहला और दूसरा यहाँ पे सही सुमेलित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सुगोली की जो संधि हुई थी नेपाल के साथ हुई थी, और यांडबू की जो संधि हुई थी यह हुई थी बर्मा यानी कि म्यांमार के साथ। तो दोनों सुमेलित नहीं है, बाकी पहला और दूसरा बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी देखिए सुमेलित करना है, तो हम ऐसे ही ऊपर नीचे इसको सुमेल कर लेंगे। पूछा है कि अहोम विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1828 में। 1828 इसका सही आंसर होगा। पोलीगर्स विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1795 से 99 के बीच, तो इसका हो जाएगा तीसरा। और मोमारिस विद्रोह, तो मोमारिस विद्रोह जो हुआ था यह 1769 में हुआ था। मोमारिस विद्रोह 1769 में। और पाइका विद्रोह तो ये 1817 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 4 3 2 1। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रत्यक्षता संबंधित नेता कौन नहीं थे। कौन इसमें ऐसे थे जो खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित नहीं थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल जो थे वह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। किसने प्रशस्त किया, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सी, बेसिन की संधि ने, बशीन की संधि जिसको कहते हैं, तो वही हो जाएगा जिसने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राउड रिजर्व की नीति लागू की। किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की थी, तो यह नीति लागू की गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह जो नीति थी लिटन द्वारा 1876 में भारत के जब वायसराय बने तो उन्होंने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। कारण क्या है, इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही, कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था। किसने रखा था, तो यह विचार रखा गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोस ने 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था। किस चीज़ का यह प्रयास था, तो यह जो प्रयास था यह था फॉरवर्ड ब्लॉक का और किसान सभा का। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पत्र पत्रिकाएं हैं और उनके संपादक के बारे में दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो हिंदू पैट्रियार्ट जो है वह गिरीश चंद्र घोष का था। बंग दर्शन जो था यह दयाल सिंह मजीठिया का नहीं था, यह बंकिम चंद्र चटर्जी जी का था। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी भारतीय समाजशास्त्री जो है यह श्याम जी कृष्ण वर्मा का था, बिल्कुल सही है। और परिदर्शक जो था यह बिपिन चंद्रा का था, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो दिया हुआ है कि बंग दर्शन दयाल सिंह मजीठिया, तो बंग दर्शन जो था यह दयाल सिंह मजीठिया का ना होकर के या बंकिम चंद्र चटर्जी जी का था। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। कारण क्या है, इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य थे। कौन थे इसमें से, तो भगत सिंह थे और जोगेश चंद्र चटर्जी थे, यानी कि 1 एवं 2 थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में यहाँ पे विचार करना है। तो कथन है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी। कारण क्या है,
दूसरा पॉइंट क्या है, इसके निर्माण के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में सही है, कौन सा इसमें ऐसा है जो सही है। तो साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश पार्टी में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे, बिल्कुल सही है। यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था, ये भी सही है। सॉरी, जो पहला कथन दिया हुआ है कि साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे, ये सही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश अधीन भारत में वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव का आयोजन भारत सरकार 1935 के आदेशानुसार किया गया था, ना कि 1937 के आदेशानुसार। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन सी भी यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन बी प्रश्न के अकॉर्डिंग जो पूछा गया कि संदर्भ में सही, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की। इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना, तो ये स्थापना हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की। किसने की थी भारत महिला परिषद की स्थापना, तो यह किया गया था रमाबाई रानाडे के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1904 में इन्होंने किया था मुंबई में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका बितल विध्वंसक शुरुआत की। किसने शुरुआत की थी बितल विध्वंसक की, तो यह शुरुआत किया गया था गोपाल बाबा वावलंकर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें से सही है। तो यहाँ पे कथन है, वर्ष 1978 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने पर्दा बहु विवाह और पीरी तथा मुरादी प्रथा का समर्थन किया। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही है इनके बारे में, तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवबंद आंदोलन पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा यहाँ पे सही है, ये पूछा हुआ है। तो इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी, बिल्कुल सही है। देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया, ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1907 के संदर्भ में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की प्रथम छात्रवृत्ति, तो यह प्राप्त किया था नंदलाल बोस जी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथियों को अलग थलग करना था। कारण क्या है, चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही, कथन कारण में से क्या सही है, तो इसका पहला पॉइंट जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन कारण सही, दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है, बारदोली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई तिनकठिया प्रणाली का विरोध था। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो विरोध था तिनकठिया का, यह चंपारण में हुआ था 1917 में, और बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 1922 में हुआ था। चंपारण जो है यह बिहार में है और बारदोली गुजरात में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यह सही नहीं है, प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी, तो यह किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर पार्टी के संबंध में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करना है। यहाँ पे है, इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्व क्षेत्र तक विस्तृत थी, ये भी सही है, पहला सही है यहाँ पे। दूसरा क्या है, इसके सदस्यों
का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था और वर्ष 1914 में दो घटनाओं कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने इसे अपने उद्देश्यों के लिए काफ़ी प्रोत्साहन दिया। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक एवं दो दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्ष 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था? किसका संबंध इसमें से नहीं था? तो यहाँ पे गुरुबख्श सिंह ढिल्लों का नहीं था इसमें से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा ऐसा है जो कि यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, वर्ष 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार की कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग कर दिया, ये यहाँ पे सही नहीं है। बाकी तीनों पॉइंट जो ऊपर के हैं वह सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कि सबसे पहले कारावास में डाले गए? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है।